अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घर में खुशहाल होंगे। तो जी आज मैं जा रही थी मार्केट कुछ शॉपिंग करने। मुझे अपने लिए एक ड्रेस लेना था और कुछ और भी चीज़ें लेनी थी, तो मैंने कहा क्यों नहीं आप लोगों को भी अपने साथ ले चलूँ। तो बस यहाँ पर मैं सबका वेट कर रही थी कि अब वो लोग आएँ तो फिर हम लोग जाएँ। अच्छा, नेल पेंट को मैंने इग्नोर करेगा क्योंकि उस दिन शादी से बिल्कुल टाइम नहीं मिला रिमूव करने का। तो जी यहाँ पर बस हम लोग जा ही रहे थे। आज मैं हैदरी जा रही थी साइमा पारी मॉल, क्योंकि मैंने सुना था वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं। मैं जाती भी रहती हूँ तो मुझे पता चला था वहाँ सेल भी लगी हुई है और ड्रेसेस बहुत अच्छे अच्छे आए हुए हैं। तो मैंने कहा क्यों ना आज इसको ही एक्सप्लोर कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से ड्रेसेस आए हुए हैं। वैसे मेरा यहाँ से कोई लेने का इरादा नहीं था, मैंने आगे जाना था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ रुक जाते हैं और देख लेते हैं, क्यों कोई पसंद आ जाए ड्रेस। तो बस यहाँ पर हम लोग अंदर आ गए थे। अंदर आते भी वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ये लोग मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी वीडियो बनानी थी मैंने, क्योंकि मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊं कि कौन कौन से शॉप्स हैं यहाँ पर और कैसे ड्रेसेस कितने प्राइजेस में मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर लाइव व्लॉगिंग करनी थी, लेकिन शोर इतना था कुछ समझ नहीं आता। तो यहाँ पर भी देखें, ये वाली शॉप थी मेरी फेवरेट शॉप है। यहाँ से मैंने बहुत ड्रेसेस ले चुकी हूँ। 40% ऑफ पे लगी हुई थी आज। यहाँ पर 40% ऑफ थी, लेकिन यहाँ पर इतने हैवी थे मैंने यहाँ से नहीं लेनी थी। अच्छा, यहाँ पर ये वाली शॉप थी तहसील करके कुछ इसका नाम था। तो यहाँ पर बच्चों की जो कलेक्शन थी ना वो बहुत फिट किस्म की आई हुई थी और अराउंड आपको 3000 तक के बहुत अच्छे 3 पीस फैंसी ड्रेसेस मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे आए थे। ये आगे एक बैग की शॉप है, मैंने यहाँ भी जाना था लेकिन वो टाइम कम था तो मैंने कहा छोड़ो भाई यहाँ नहीं जाते अभी। और यहाँ पर अनस्टिच ड्रेसेस भी जो थे ना वो आप लोगों को मिल जाएंगे, सेमी स्टिच ड्रेसेस। अच्छा, यहाँ ताजदार ये वाली शॉप थी तो हम लोग यहाँ पर गए। मुझे यहाँ पर ड्रेसेस अच्छे लग रहे थे। स्टिच ड्रेसेस जो थे वो बहुत अच्छे अच्छे थे यहाँ पर, लेकिन बस जो मुझे लेना था मुझे वो समझ नहीं आया कि मैं किस टाइप का लूँ। मैंने सोचा भी नहीं था। तो मुझे यहाँ पर ये वाली जो थी ना कुर्ती, ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मेरा वेलवेट पे ही दिल आया हुआ था, लेकिन इनके पास कलर्स नहीं थे। और तो बस मैं फिर यहाँ पर आगे जा रही थी कि मैं कोई दूसरी शॉप देखूँ। वहाँ से मैंने काफ़ी शॉप्स देख ली थी लेकिन मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं आई। तो मैंने कहा चलो नीचे चलते हैं, सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। तो बस हम लोग यहाँ पर नीचे जा रहे थे। ड्रेसेस की रेंज यहाँ पर बहुत सारी होती है तो अब कुछ समझ इतना नहीं आ रहा होता कि बंदा क्या ले क्या नहीं ले। मुझे सभी अच्छा लग रहा होता है, लेकिन बस जब अब पहनने की बारी आती है तो लेने की बारी आती है तो बंदा बोलता है कि नहीं यार आगे चल के देखते हैं कि क्या पता आगे कुछ अच्छा मिल जाए। अच्छा, यहाँ ब्राइडल कलेक्शंस भी जो है ना वो मिल जाती हैं। तो ये वाली शॉप थी, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे। मेहंदी के हिसाब से बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे, निकाह वगैरह के हिसाब से। तो मुझे ये वाला ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था जो ये रेड और ग्रीन वाला है। इसकी प्राइस अराउंड 8000 रुपीज़ की थी प्राइस इसकी। रेड इसकी चोली थी और नीचे का लहंगा जो था वो ग्रीन कलर का था और दुपट्टा ग्रीन था। और उसके बाद यहाँ पर ये वाली शॉप भी थी, ये होम डेकोर की शॉप है और ये वाली शॉप भी बहुत अच्छी है। यहाँ से मैंने कैंडल्स ली थी, किसी दिन आपको किसी व्लॉग में दिखाऊंगी। तो यहाँ पर भी 60% ऑफ चल रहा था। बैड एंड बाथ है ये, कुछ इस नाम से शॉप है इनकी। यहाँ पर इनके पास कैंडल्स वगैरह होम डेकोरेशन की चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, बहुत फिट किस्म की इनके पास डेकोरेशन आइटम्स जो है ना वो बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर आगे ये फैशन गैलरी शॉप थी, मुझे ये दिख गई। वेलवेट की कुर्तियाँ लगी हुई थी ये वाली। तो ये मुझे कुछ ख़ास, जब मैंने इनको ओपन करवाई तो मुझे कुछ ख़ास ये समझ नहीं आई लग नहीं रही थी कुछ ख़ास। बहुत ज़्यादा करीब से देखने में ना कुछ बहुत ज़्यादा हैवी काम बोलने तो वो लग रहा था, तो मुझे समझ नहीं आई। तो बस यहाँ से फिर मैंने कहा चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के देखते हैं। ऊपर चल के वापस ऊपर आ गए हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आए। उसके बाद हम सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए ऊपर आ गए ना, क्योंकि फ़र्स्ट फ्लोर तो हमने पहले ही देख लिया था। फिर हमने बेसमेंट देखी और फिर हम सेकंड फ्लोर पे आ गए। सेकंड फ्लोर पे ये कशिश बुटीक के नाम से है। यहाँ पर बहुत अच्छे ड्रेसेस हैं। यहाँ पर मैंने अपनी भाई की शादी के सारे ड्रेसेस जो थे ना वो यहीं से बाय किए थे। वो मैं आप लोगों को किसी दिन दिखाऊंगी। इनके पास बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई होती है और बहुत रिजनेबल प्राइसेस पे आप लोगों को मिल जाते हैं। अराउंड 10,000 में आप लोगों को फिट से फिट ड्रेसेस इनके पास मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे जो ड्रेस लेना था वो पार्टी वेयरिंग के हिसाब से लेना था और नॉर्मल लेना था और अच्छा सा लेना था। तो इस वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आया वहाँ पर। और फिर हम लोग ये वाली शॉप पे आ गए। शॉप के नाम से और शॉप नंबर वगैरह मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस मिल रहे थे।
उसके बाद इसके सामने एक और शॉप बनी थी, वहाँ पर वेस्टर्न ड्रेसेस जो थे वो बहुत अच्छे अच्छे आए हुए थे। अच्छा, ये वाली मैक्सीज़ जो है ना वो बहुत चल रही हैं, तो मुझे ये वाली मैक्सी लेनी थी, तो यहाँ से मैंने एक ये वाली मैक्सी भी ली थी। ये अच्छा, इसमें प्रिंट्स जो थे ना वो बहुत सारे थे और ये 2000 की थी। ये मैक्सी लॉन्ग मैक्सी थी, बहुत चल रही हैं आजकल, बहुत अच्छी लगी, तो मैंने एक मैक्सी पिक कर ली थी। किसी आप लोगों को शॉपिंग व्लॉग दिखाऊंगी तो उसमें बताऊंगी शॉपिंग हॉल में। और फिर यहाँ पर ये वाली शॉप थी, ये वाली शॉप में भी आप लोगों को बहुत अच्छे ड्रेसेस, आपको 3000 तक के स्टिच में बहुत अच्छी कलेक्शन मिल रही है। ब्राइडल वेयर मतलब अगर आप लेना चाहें अपने जहेज़ वगैरह के लिए तो बहुत अच्छी कलेक्शन मिल रही थी। पार्टी वेयरिंग के लिए भी बहुत फिट कपड़े मिल रहे थे। 3000 तक में आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस जो हैं यहाँ पर मिल रहे थे। ठीक है, अगर आप बार्गेनिंग करें तो और कम करवाएं तो आप लोगों को ये लोग 3000 से 2000 में भी दे देंगे 3000 वाला ड्रेस। तो यहाँ पर मुझे ये वाला ड्रेस समझ आ रहा था, तो मुझे मीडियम साइज़ लेना था, लेकिन इनके पास स्मॉल था, तो फिर मैंने वो ड्रेस छोड़ के मैं आगे शॉप पे आई। ये वाली मुझे वेलवेट की कुर्तियाँ दिखी, लेकिन मुझे वो भी समझ नहीं आई। अच्छा, ज़्यादातर जो थी ना वेलवेट की कुर्तियाँ वो थोड़ी हैवी लुक में थी, और वेलवेट कलेक्शन बहुत महंगी आई हुई थी यहाँ पर। तो वेलवेट की कुर्तियाँ कुछ 2000-2500 रुपये तक की आई हुई थी। फिर यहाँ पर ये भी ड्रेसेस आप लोगों को देखें जो वलीमे वगैरह के लिए, निकाह वगैरह के लिए बहुत अच्छे थे। फिर आगे ये वाली शॉप थी, तो मैंने कहा ये वाली शॉप में भी अंदर चल के एक दफ़ा देखते हैं। इनके पास भी अच्छे ड्रेसेस आए हुए थे। मुझे वेलवेट की कुर्ती दिखी थी, तो मुझे ये वाली कुर्ती समझ आ रही थी, लेकिन इसमें कलर जो था वो मुझे नहीं अच्छा लगा, तो फिर मैंने खैर छोड़ दी ये वाली कुर्ती भी। फिर हम लोग ये वाली शॉप पे आए थे। मुझे ये वाला ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत अमेजिंग लग रहा था, तो बस मैंने फिर यही ड्रेस इनसे पिक कर लिया था। बहुत प्यारा लग रहा था मुझे ये ड्रेस। अच्छा, फिर मैं और सब देख रही थी कि आप लोगों को दिखा दूँ, तो इस वजह से मैं अब घूम रही थी। बाकी ड्रेस वगैरह तो मैंने ले लिया था जो चीज़ें मुझे लेनी थी। तो यहाँ पर बस ये वाली ड्रेसेस भी थे, बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे। तो उसके बाद हम लोग इसकी बैक साइड पे आ गए थे, इसी फ्लोर की बैक साइड पे आ गए थे। यहाँ पर भी बहुत मतलब रिजनेबल प्राइस पे थे। यहाँ पर पोश था, यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों को लॉन के कपड़े मिल जाएंगे। फिर मुझे यहाँ पर ये वेलवेट की मैक्सी दिखी, मुझे ये वाली मैक्सी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन मैंने ड्रेस ले चुकी थी अपना। खैर, इनके पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे। अच्छा, यहाँ पर जैकेट्स वगैरह जो थी ना वो बहुत अच्छी थी। शॉप नेम और नंबर बता दिया था। ये जैकेट्स आप लोगों को यहाँ पर 2500 रुपये तक की मिल रही थी। बहुत अच्छी जैकेट थी। में तो ऐसी जैकेट्स जो है ना वो बहुत चल रही होती हैं, डेनिम जैकेट। तो वेस्टर्न ड्रेसेस की शॉप्स जो थी वो बहुत यहाँ पर थी और बहुत अच्छी अच्छी थी। तो बस ये लास्ट फ्लोर था जो हम ऊपर आ रहे थे। यहाँ पर भी मैंने कहा एक दफ़ा आप लोगों के लिए शूट कर पर कुछ ख़ास नहीं था, तो बस उसके बाद हम बाहर निकल गए थे। यहाँ पर हमने गोलगप्पे खाए और हम वापस आ गए थे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मुझे यूट्यूब इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।